हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की एक बहुत बुरी आदत है कि वो जब कोई जॉब कर रहे होते हैं ना, तब भी बिल्कुल खामोश रहते हैं, और जब टीम में खेल रहे होते हैं तब भी बिल्कुल खामोश रहते हैं। लेकिन जो ही वो जॉब से फारिग कर दिए जाते हैं या टीम से बाहर कर दिए जाते हैं, तो वो बहुत सारी बातें जो उगलने लगते हैं। तो इसी के हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि शाहिद खान अफरीदी क्यों आखिर पाकिस्तानी टीम के जो यंग लड़के हैं उनको जलील कर रहे हैं। बार बार टीवी में बैठ के शाहिद खान अफरीदी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिससे आपको जाहिर ही हो रहा है कि भाई किसी लड़के की जो है वो बदनामी हो रही है, किसी लड़के को जलील किया जा रहा है। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जनाब, शाहिद खान अफरीदी की बात करते हैं हम। तो शाहिद खान अफरीदी शाहनवाज दहानी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। शाहनवाज दहानी को तो आप जानते होंगे कि वो पाकिस्तान की जानब से कुछ मैचेस खेले हैं और बड़ा इखलाकी लड़का है। वो विराट कोहली के साथ जो है वो उसने सेल्फी ली थी, MS धोनी के साथ बड़ी फेमस सेल्फी जो है उसने ली थी, और खेलता भी अच्छा है, बॉलिंग भी वो अच्छी करता है। लेकिन शाहिद अफरीदी को उससे शायद बहुत ही ज्यादा मसला है। पहले जब वो नया नया टीम में आया, PSL खेल रहा था, तो किसी को इतना मसला नहीं था। PSL में बड़ी कमाल की उसने पहले अपने सीजन में बॉलिंग की थी। और शाहनवाज दहानी, मैंने आपको बताया कि वो हर चीज को बड़ा खुल के सेलिब्रेट करता है, और इसके पीछे भी एक रीजन है। और रीजन ये है कि वो लड़का सिंध से आया हुआ है और एक ऐसे इलाके से आया हुआ है जहां से इतने ज्यादा लोग जो ऊपर नहीं आते, क्रिकेट नहीं खेलते पाकिस्तान की जानब से। और वो जब किसी खिलाड़ी को आउट करता है ना, वो अपनी उस खुशी को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करता है। वो उसका अपना मसला है, वो आपको विकेट लेके दे के उसके बाद खुशी बनाता है। तो इससे मुझे नहीं लगता है किसी और बंदे को कोई मसला होना चाहिए, लेकिन शाहिद अफरीदी को इस बात पे भी मसला था। एक बार समा टीवी के शो में बैठ के शाहिद अफरीदी ने ये बोला कि शाहनवाज दहानी को ऐसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, उससे अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। ये क्या हो गया कि पूरे ग्राउंड में वो दौड़ता है। तो सबसे पहला सवाल है कि भाई वो अगर ग्राउंड में दौड़ता है, जो भी करता है, उससे आपको क्या मसला है। आप भी तो सेलिब्रेट करते थे, कैच पकड़ के आप भी दौड़ा करते थे। आपका भी जो एक यूनिक जो है वो सेलिब्रेशन का स्टाइल था, आपको तो कभी किसी ने नहीं बोला। आपको उससे क्या मसला है। तब भी शाहिद अफरीदी ने ये बात, अगर आपको ज्यादा मसला है आप पर्सनली जाकर उससे कह सकते थे, लेकिन नहीं, शाहिद अफरीदी ने टीवी पे बैठ के ये बात की और वो काफी वायरल हुई और शाहनवाज दहानी की काफी सारी तजलील हुई, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप कुछ दिन पहले फिर से शाहिद खान अफरीदी से जो आप पूछा गया शो में, शो की होस्ट सवेरा बादशाह होती हैं, तो पूछा कि शाहनवाज दहानी के हवाले से आपने पहले कुछ बोला था, अब क्या बोलना चाहेंगे। तो अब जो है वो फिर शाहिद अफरीदी ने जब बड़े बनते हुए फिर से जो है एक ऐसी बात खोल के बता दी जो कि पब्लिकली बतानी नहीं थी। शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि शाहनवाज दहानी का कैरियर आगे नहीं बढ़ रहा, और वो जो आप बहुत नीचे से उठ के आया हुआ है जी। मैं जब एक बना था बाबर आजम और बाकी लड़कों ने मुझे जो है वो शिकायत की थी दहानी की कि ये जो है जब आप आते हैं तो ये नेट्स में जो बॉलिंग करता है, प्रैक्टिस करता है, जब आप नहीं होते ये प्रैक्टिस नहीं करता, बॉलिंग नहीं करता, अगर करता भी है तो ये जान नहीं मारता कि कहीं मैं इंजर्ड ना हो जाऊं, यानी कि मस्ती करता है, ये इसे खेलने का दिल नहीं है। अब ये बात देखे कहां से वो बंदा उठ के आया हुआ है और उसे खेलने का दिल नहीं है और वो जान नहीं मारता है। ये क्या बात हुई। और अगर चले मान लिया कि अगर वो जान नहीं मारता, नेट्स में प्रैक्टिस नहीं सही तरह से करता, तो आपने जो पर्सनली उसे कह दिया जो कहना था। अफरीदी ने ये बोला, पूरी जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये शो में बोल रहे हैं कि मैंने जो है दहानी को बुलाया एक कमरे में, मेरे साथ अब्दुल रजाक भी थे। तो जो है वो वहां पर मैंने उसको अच्छी खासी जो है वो छंड चढ़वाई है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें अगर टीम में खेलना है तो तुम्हें जान मारनी पड़ेगी, अगर ऐसा ही तुमने करना है तो तुम्हें फिर नहीं खिलाया जाएगा, तुम्हें छोड़ देनी चाहिए क्रिकेट ही। तो जब आपने ये बात आगे पूरे मीडिया पे बतानी थी पब्लिकली, तो फिर आपने एक कमरे में ले जाके उसे किस लिए रजाक के सामने बताया। फिर तो आप ग्राउंड में सारे खिलाड़ियों के सामने ही उसकी तजलील कर देते। पर्सनल कि जाके जो है कोई बात बताने का मकसद ये होता है कि उसकी तजलील ना हो, बात भी पहुंच जाए उस तक और उसकी बेइज्जती भी ना हो।
आपने वहां पर भी वो हरकत की, और उसके बाद अब आके आप जो शो में आके जहां पर जो आप पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरा पाकिस्तान देखता है, आप जो आके जो है वो उस बंदे के राज आगे खोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जो नेट्स में प्रैक्टिस नहीं करता था, मस्ती करता था, और मैंने उसको जो है वो छड़ चढ़वाई थी, दब करवाई थी जिसको बोलते हैं, और ये बातें उससे अगर खेलना है तो भाई इससे जो है वो करना पड़ेगा, नेट्स में जो है परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो यार ये क्या बात हो गई, यानी कि आप सीनियर हैं, पाकिस्तान के हीरो है, ठीक है, मानने वाली बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे को छोटा साबित करें या किसी दूसरे के ऊपर जो है वो आप इस तरह से बात करें। मीडिया में आके जब आपने अकेले में उससे बात क्या दी थी, उसे समझा दिया था तो बहुत हो गया था। अगर आपने आके मीडिया में वो बात बताई है, इसका मतलब आप बहुत बड़े बन रहे हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, तो भाई मैं जो है वो बहुत पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये दूसरे की तजलील होती है। एक यंगस्टर है, वो आया है, अभी नया नया है, उसे मौके भी उतने नहीं मिल रहे हैं टीम में, और आप उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हरकतें ठीक नहीं होती है। अफरीदी कभी कभी बहुत सारी जो आप बड़के भी छोड़ देते हैं। एक बार बोला कि आमिर ने जब बाबर आजम को आउट करके अग्रेशन दिखाया, या बाबर आजम को ऐसे ही अग्रेशन दिखाया आउट किए बगैर ही, तो मैंने जाके आमिर को बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो आमिर ने मुझे वापस सॉरी बोला। तो वो आमिर ने बाद में बोला कि मैंने तो अफरीदी साहब को ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे दरमियान। तो यानी कि वो भी झूठ आपका पकड़ा गया। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अफरीदी को जेब देता है। ठीक है, आप अगर जो सीनियर है भाई, तो आपने कोई मशवरा दे दिया तो ठीक है, हो गया मशवरा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो मीडिया पे आके उस बंदे का मजाक बनाए, ड्रामा बनाए उसका, और उसकी तजलील करें। अच्छा भला वो खिलाड़ी है, खेल रहा है, और क्या करे, अब वो जब उस अगर नहीं वो नेट में करेगा प्रैक्टिस, तो नहीं परफॉर्म कर सकेगा, टीम से बाहर हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो उसको जलील करें। बीच में आपने बाबर का नाम लेके बाबर को भी रगड़ा लगा दिया कि बाबर ने आके आपको चुगली की थी। हालांकि 3 बंदे और भी आपने बताया, लेकिन उनका नाम आपने लिया नहीं। शायद उनमें शाहीन अफरीदी भी हुए होंगे। और बात तो वही है कि शाहीन अफरीदी जब परफॉर्म नहीं करते तो आप आके बोलते हैं भाई शाहीन तो मुकम्मल फिट नहीं है, भाई वो बीमारी की हालत में खेल रहा था, मैच में जान मार रहा था, जब धुलाई हो जाती है आप आके कहते हैं कि भाई वो तो रात को बीमार था, बीमारी की हालत में उसने बॉलिंग किया इसलिए उसकी धुलाई हो गई। तो उस पर जो आप उस तरह से नहीं करते कि उसका कॉन्फिडेंस गिरे, लेकिन किसी गरीब के बच्चे का कॉन्फिडेंस गिराने के आप पूरे पूरे चक्कर में लगे हुए हैं। वजह सिर्फ इतनी सारी है कि वो एक जो है वो छोटे घर से आया हुआ है, छोटे से जो है वो अपने कस्बे से आया हुआ है वो लड़का, और उसकी कोई जो है वो मीडिया पे इतनी ज्यादा हाइप नहीं बनाई जाती है, उसके जो है वो खरीदे हुए फॉलोअर्स नहीं है कि जो फौरन से उसके खिलाफ कोई बात करे तो आके जो है वो उसको उसकी औकात दिखा दें बाबर की तरह, ताकि बाबर पे कोई बात करता है तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन जाता है, शाहीन पे कोई बात करता है और उसके लिए ट्रेंड बन जाता है। अब दहानी के लिए कोई इतना जो है वो बोलता नहीं है, उसे डिफेंड नहीं करता है, तो आप जो उसके पीछे ही पड़ गए हैं। आप किस पे लग रहे हो कि हमारे खिलाड़ियों का यही है कि हमेशा ऐसा होता है। हफीज को देखें, इतना अरसा जो है वो पीसीबी की जॉब करते रहे, डायरेक्टर रहे, वो कुछ नहीं बोले, और अब जब उनको जॉब से फारिग किया गया, अब अपनी बढ़ास निकालने के लिए कभी बाबर पे इल्जाम लगा रहे हैं, कभी विकी आर्थर पे, तो भाई जो आप फिटनेस के हवाले से जो है इन्होंने बोला हुआ था कि भाई फिटनेस को कोई ना देखे, बस खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखे। तो भाई आप जब जॉब कर रहे थे, आप सो रहे थे, आपने ये बातें तब करनी थी जब आप डायरेक्टर थे, तब तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की। अब आपको जब निकाला गया तो आप आके ऐसी बातें कर रहे हैं और अपनी बढ़ास निकाल रहे हैं। तो ये जब जॉब मिली होती है सब खामोश होते हैं, जब हाथ से चली जाती है जॉब तो आके जो है इस तरह की बातें। बहरहाल शायद अफरीदी को ये दहानी का पीछा छोड़ना चाहिए। एक बार होता है, ये दो बार आप उसकी जो है वो उसको जलील कर चुके हैं, मजाक बना चुके हैं उसका। तो ऐसा बिल्कुल जो है शायद अफरीदी को नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।